जिस कसाय की आदत पड़ी है उस कसाय के चक्कर में तुम ब्लड प्रेशर की गोली खाते हो। मान लीजिए क्रोध कसाय ज्यादा है लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते। कई बार घर के अंदर होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, अब ससुर से नहीं भिड़ पाते हैं। क्यों? ससुर की बड़ी इज्जत है लेकिन ससुर परेशान बहुत करता है। अब ससुर परेशान बहुत करता है, ससुर की इज्जत बहुत है, तो महिला अंदर अंदर घुटती रहती है। क्या हुआ? जे हमारे इनके पिताजी हैं ना, ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो उसके चक्कर में जो घुटती हुई महिला है वो अंदर ही अंदर बीमार पड़ती है। फिर उसकी ओवरी में दिक्कत होती है। बंधुओं, महिलाओं के बड़े ऑपरेशन होने का सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक कलह को सुनना जरूर लेकिन कुछ कह ना पाना। जिन महिलाओं का हार्मोनल इनबैलेंस्ड होता है वे सारी की सारी महिलाएं स्ट्रेच लेकर के घर के अंदर बैठी रहती हैं, और घर के अंदर जो स्ट्रेच होता है वो शोक का, क्रोध का, लोभ का, माया का, भय का वातावरण घर के अंदर बना दिया जाता है। महिलाएं एक ऐसी भीरू प्रवृत्ति की होती हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं और उन्हीं के चक्कर में उनको भय लगता है। सबसे बड़ी बात अपन सबको बैठ करके बहुत अच्छे से समझनी है, पुरुष वर्ग को खास तौर पर समझनी है। महिला को उसके बच्चे के भविष्य के बारे में श्योर कर दीजिए। शुरुआत में आपकी एक संतान हुई, संतान होते साथ ही या तो आप उसकी पॉलिसी ले लीजिए या तो आप उसके लिए म्यूचुअल फंड जमा कर दीजिए। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन उस बच्चे के नाम पर पॉलिसी ले लीजिए। महिला अगर निश्चिंत हो जाएगी कि हमारे, उसको बता दीजिए महिला को, अपने बच्चे की पढ़ाई की हमने व्यवस्था कर दी है, अब इस बच्चे की पढ़ाई होने तक इसको 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। जैसे ही महिला अपने बच्चे के मेंटल स्ट्रेस से फ्री हुई वैसे ही महिला की आधी बीमारी गायब हो जाएगी। और अगर महिला को मेंटल स्ट्रेस बना रहा अपनी पढ़ाई और बच्चे को लेकर के, तो महिला तुम्हारे घर के अंदर बंटवारा करा देगी। 2 भाई के बीच में अगर डिवाइडेशन की बात हो रही है तो उसमें एक ही कंडीशन है, महिला अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। अगर वो इनसिक्योर फील कर रही है, वो कह रही कि सारा पैसा बड़े भैया उठा रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कैसे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे का क्या होगा। तो आज दुनिया में इतनी पॉलिसियां हैं, जो जिसने सही तरीके से जीवन जिया उस व्यक्ति को कभी भी एंड टाइम पर घबराना नहीं पड़ा, एंड टाइम पर कभी वो परेशान नहीं हुए। आपकी संतान हुई है, आपकी संतान आज पैदा हुई है, 1 साल की है, 1.5 साल की है, 2 साल की है, आपको पता चल रहा है 4 साल के बाद 40,000 रुपये महीना लगता है, मान लो फीस का, साल का कभी कभार ले लेते हैं 12-12, 20-20 लाख रुपए लगता है। म्यूचुअल फंड में, अपनी पॉलिसियों में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करिए। भविष्य निधि योजना थोड़ा थोड़ा देते चले जाएंगे, एंड टाइम में ज़्यादा नहीं मिलेगा। कल को हाथ दब भी गया तो भी बच्चे पढ़ लेंगे। महिला इनसिक्योर नहीं रहेगी तो बीमार नहीं पड़ेगी, बीमार नहीं पड़ेगी तो उनके बड़े प्रकार के ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, उनके हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, जिसके कारण आपके परिवार की सुरक्षा बनी रहेगी। अभी मैं कहीं पे था इसके पहले, बिल्कुल जवान महिला 45 ईयर्स ओल्ड, अचानक अंदर का सिस्टम कुछ डैमेज हुआ होगा और रक्त का प्रवाह नहीं रुका और स्ट्रेचर पर मर गई। डॉक्टर बोलते हैं हाइपर टेंशन में गुजर रही है। ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा है, समाज के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि आपके कारण आपके परिवार में स्त्री, व्यक्ति तो वो भीरू प्रकृति की पहले ही है, फिर शादी होने के बाद आपका व्यवहार बदला है, व्यवहार बदलने के बाद अपने बच्चे को लेकर के अगर वो इनसिक्योर फील करती है तो तरह तरह के रोग पैदा कर लेती है। अगर आपने उसकी सुविधा, उसकी अनुकूलता बता दी तो महिलाएं अपना व्यवस्थित जीवन जी पाएंगी। क्यों? उस महिला को भी किसी न किसी कसाय के साथ जीने की आदत पड़ी है। आपको भी तो किसी न किसी कसाय के साथ, शोक के साथ जी रहे हैं। महाराज हमारे नाम पे कुछ नहीं है, ये क्रोध के साथ जी रहे हैं, हमको जब देखो तब ऐसा, कोई लोभ के साथ जी रहा है, कोई मायाचारी के साथ जी रहा है, कोई हास्य के साथ जी रहा है, किसी को हंसने की भी आदत पड़ी है। समाज में 2-4 जोकर तो मिल ही जाते हैं, नहीं मिलते? मिलते हैं 3-4 जोकर हर समाज में मिलते हैं। जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएगा, हर की दुकान में 5-5 मिनट बैठेगा, अपना मजाक उड़वाएगा और मजाक उड़वा करके घर में आकर के बैठेगा, खाएगा पिएगा, खुश हो जाएगा।
बच्चे भी समझते हैं कि हमारे पापा पूरी समाज में जोकर हैं, लेकिन वो आदत से नहीं जाते। हास्य कसाई की आदत पड़ी है, उनका काम है सिर्फ हंसी करना। तो आचार्य कहते हैं जयति कर्मारातीन इति जिनः, जो जिनेंद्र भगवान हैं आपके, इन्होंने अंतरंग कसाय को नष्ट किया। नौ कसाय के ऊपर विजय पाई, क्रोध मान माया लोभ के ऊपर विजय पाई और वो जिनेंद्र बन गए। मंदिर आकर के जिनेंद्र प्रभु को देखो, वहां पे खड़े होकर के अपने आप से कन्फेस करके बोलो इस कसाय का उदय चल रहा है और इस कसाय की आदत है। फिर क्या करो, सबसे पहले बोलो भगवान से ध्यान के साथ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान इस कसाय से मुझे बचा लो। घर में जाता हूँ ऐसे उबल जाता हूँ, कुछ ना पूछो, कभी हास्य में, रति में, अरति में, शोक में, भय में, जुगुप्सा में। घर के अंदर जुगुप्सा नहीं होती है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं। ये जो शब्द आया है ये क्या ऐसे ही लिख दिया कि अनुभव से लिखा? आचार्यों ने तो अनुभव से लिखा ना, कि घर के अंदर पड़ोसी की बढ़ती को देख करके कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तुम्हारी कपड़ा की दुकान है, पड़ोसी की लोहा की दुकान है। पड़ोसी की लोहा की दुकान सुबह से लेकर शाम तक चलेगी, खूब पैसा कमाएगा, लाखों का ट्रांजैक्शन करेगा, तुमको कोई ईर्ष्या नहीं होती। तुमको ईर्ष्या कहाँ होती है? वो जो भैया था ना महाराज जी, हमारा उसका बंटवारा हो गया, उसने हमारे घर की दुकान के बगल से अपनी दुकान खोल ली। अब दोनों के सामान एक, दोनों की कॉपी किताब की दुकान, अब दोनों की रबड़ पेंसिल, अब हम बेच रहे थे 5 में, वो बेचने लगा 4.5 में, और 2 पेंसिल में 1 रबड़ फ्री। 1 रुपये तो बचता है। वो रबड़ बेच तो वो भी नहीं रहा है, वो भी अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। किसको? अपने सगे भाई को। होता है कि नहीं होता है? होता है महाराज। हमारा 20 साल से धंधा था कॉपी पेन का, हम अभी भी कॉपी पेन का धंधा कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी कॉपी पेन का धंधा कर रहे थे। इसलिए कहते हैं समय रहते एक नया पेड़ लगा लेना चाहिए। धंधे से नया धंधा निकाल लेने वालों के परिवार में इस तरीके के विवाद नहीं होते। चौका एक रख लो, दुकान 2 कर लो, धीरे धीरे। ये बड़े भाई की जवाबदारी, भैया अपनी दुकान वहां बैठो, आराम से चलाओ, अपना शॉपिंग मॉल खोलो, खूब तरक्की करो, खूब बड़े हो जाओ, खूब पैसा इकट्ठा करो। बाबुल की दुआएं हैं तुम्हारे साथ, लगे रहो। एक ही तरीके की दुकान चलाओगे, बगल में खड़े होकर के चलाओगे, रबड़ पेंसिल 2 पेंसिल के साथ 1 रबड़ गिफ्ट कर दोगे, 1 पोक गिफ्ट कर दोगे, शॉर्पनर, बगल वाला वही पेंसिल को शॉर्प करेगा अच्छी नुकीली करेगा और टोंच देगा। क्यों? कसाय का उदय चलता है महाराज। इस कसाय के उदय, इस कसाय के वातावरण, इस कसाय की गंध में भक्ति नहीं होती।